जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और रेडियो एक्टिव डीके क्या है, इसमें डिफरेंस देखें। फर्स्ट डिफरेंस है कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो रेडियो एक्टिव डीके है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इट डज नॉट अकर बाई इटसेल्फ। ये अपने आप से नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप से होता है। ठीक है, कह रहा इट इज़ द इनिशिएटेड व्हेन द न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड ऑन अ हैवी न्यूक्लियस। कह रहा है कि हैवी न्यूक्लियस पर जब न्यूट्रॉन का, चाहे वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हो चाहे वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हो, जब न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट करवाते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, तब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है और तभी हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पर अपने आप से बिना किसी बम्बार्टमेंट के होता रहता है। The nucleus emit either alpha or beta particle with the emission of energy। कह रहा है कि रेडियोएक्टिव डीके में अल्फा पार्टिकल मिलेगा या बीटा पार्टिकल मिलेगा जब न्यूक्लियस का डीके होगा तो, और उसके साथ में रेडिएशन की एनर्जी मिलेगी जिसको हम गामा कहते हैं, यानी कि उसके साथ में गामा रेज भी मिलता है विच इज़ नॉट वेरी लार्ज, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब बम्बार्टमेंट करवाते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का, तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और उसके साथ जो रिलीज होता है एनर्जी वो बहुत हाईवी एनर्जी होती है, मतलब 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग एनर्जी होती है। और दो न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट भी मिलते हैं जो लगभग नियरली इक्वल भी होते हैं, जैसे हम बेरियम कह सकते हैं और क्रिप्टॉन कह सकते हैं। बेरियम 56 और 144 और क्रिप्टॉन 36 और 89 कह सकते हैं कि मिलता है हमको। और थर्ड पॉइंट जो है इसका, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। रेडियो एक्टिव डीके का अगर हो रहा हो कोई न्यूक्लियस तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप होगा। किसी भी, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो चाहे जो प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस से रेडियो एक्टिव डीके को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जब जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है रेट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल्ड है कि चाहे आप न्यूट्रॉन को कैडमियम की रॉड लगाकर रोक देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, या न्यूट्रॉन को स्लो करना है तो हैवी वाटर ग्रेफाइट लगाकर आप स्लो कर देंगे। तो दीज आर द मैनर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट जो ये रेडियो एक्टिव डीके है इसमें नहीं कर सकते हैं आप, ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपने देखा इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।